हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और आजकल जो सीबीएसई का फिजिक्स का एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही फायदेमंद होएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको इन क्वेश्चंस को करने से आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस Q इक्वल्स टू √2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस Q एट ईच ऑफ द टू कॉर्नर्स अदर कॉर्नर्स पे, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ Q सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज जीरो इज। तो ये कह रहा है कि जैसे लेटर सपोज दिस पॉइंट इज A, बी, सी एंड दिस इज डी। ए और सी पर मान लिया जाए ये दो पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिए और इस तरीके से बी और डी पॉइंट पर क्यू चार्जेस रख दिए गए। तो वैल्यू ऑफ क्यू बतानी है हमें जो बी और डी पॉइंट पर है, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू जीरो इज। तो हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन स्मॉल क्यू की वैल्यू को बताता है। तो सबसे पहले ये हमने इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया है, तो इसका मतलब है कि हम इसका डायगोनल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ इस तरीके से ए सी और बी डी डायगोनल बना लिए। तो मेरे पास डायगोनल है ए सी विच इज इक्वल्स टू बी डी। अगर मैंने इसकी साइड डी लेकर चल रहा हूँ तो मेरे पास ए सी और बी डी की वैल्यू √2 डी आएगी। पाइथागोरस से आप इस साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर साइड डी ली है स्क्वायर की, तो हर एक साइड डी है, तो इसके डायगोनल जो आएंगे वो √2 डी की बराबर आएंगे। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पे लगने वाली फोर्स सी के द्वारा, सी पॉइंट ए पॉइंट पर एक रिपल्शन की फोर्स लगाएगी इस तरफ, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम रख दिया हमने एफ। अब उसी तरीके से ये जो बी वाला पॉइंट चार्ज है और डी वाला पॉइंट चार्ज है, तो हमने किसी एक पॉइंट को चुना है, दैट इज ए पॉइंट को चुना है। तो फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए, तो इस क्यू के द्वारा जो फोर्स लगेगी, जैसे फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए ड्यू टू सी, किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो ये फोर्स का नाम हमने क्या लिया बच्चों, एफ लिया है। तो ये एफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये वाला Q1 Q2 दोनों क्यू है, डिवाइडेड बाय √2 डी का स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में 2D स्क्वायर। समझ में आया बच्चों यहाँ तक। तो ये कहाँ पर लग रही है फोर्स, ये आउटवर्ड्स लग रही है। समझ में आता है ना। तो अब इसके बाद हम निकालते हैं कि जो बी वाला चार्ज ए वाले चार्ज को, ठीक है ना, ये वाली फोर्स भी लगा रहा होगा बी वाला ए पर और डी वाला भी लगा रहा होगा, है ना। अब मुझे इसके साइन नहीं पता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मैंने बोला जितनी फोर्स बी लगाएगा उतना ही फोर्स डी लगाएगा। तो बी और डी के द्वारा, क्योंकि दोनों की साइड डी डी है, तो फोर्स F1 ऑन क्यू जो लगेगी, तो मैंने बोला F1, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है दैट इज F1, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है F2। ओके, अच्छा। तो ये स्मॉल क्यू के द्वारा जो फोर्सेस लग रही हैं ए पॉइंट पर, वो ये वाली फोर्सेस हैं। तो ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ F1 जो है वही F2 के बराबर है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ओके, ऐसा इसलिए रखा गया हमने क्योंकि हमने क्यू के साइन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव साइन लिया है। तो अगर मैंने नेगेटिव साइन लिया है तो यहाँ पर इसका साइन जो होगा हमने नेगेटिव माना है, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। क्लियर हुआ। अब ये जो फोर्स निकली है दिस इज F1 जो बी की तरफ है, ये वाली फोर्स जो लग रही है F2 जो डी की तरफ है, तो इनका एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा जो इस तरफ होगा, दिस इज F12, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये हमारा पॉइंट ए था ना,
तो ये एफ हो गया। तो अगर ये इस तरीके से निकलता है तो ये यहाँ पर एक रिजल्टेंट बन जाएगा इन दोनों फोर्सेस का, है ना। तो ये जो फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा F12, वो कितना होगा, अंडर द रूट ऑफ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर टू F1 F2 कॉस ऑफ 90, है ना, क्योंकि रिजल्टेंट 90 डिग्री पर है। अब यहाँ पर F1 F2 की बराबर है तो यू कैन राइट, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यू कैन राइट √2 में आ जाएगा ना, तो √2F हो जाएगा। तो ये होगी आपकी F12 की वैल्यू। अब इसी तरीके से लिख सकते हैं दैट इज √2, और F की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है बच्चों, दैट इज F12 की वैल्यू, और यहाँ पर F1 लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो F1 F2 की बराबर है। तो -1/4πε0 Q/d²। ओके, और रीअरेंज कर देंगे तो -1/4πε0 √2 Q/d²। अब इक्विलिब्रियम की स्टेज पर मैंने क्या मान लिया कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एफ को मैंने F12 की बराबर इक्वेट कर दिया। अगर मैं इस तरीके से कर देता हूं तो मैं सबसे पहले एफ की वैल्यू डालूंगा, 1/4πε0 Q²/2d² था, और इसकी जो वैल्यू आ रही है -√2 QQ/4πε0 d² आ रहा है। ठीक है, तो 4πε0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक कैपिटल क्यू इस वाले Q² से कट जाएगा। तो Q/2 इक्वल्स टू -√2Q आ गया। समझ में आया यहाँ तक? अगर यहाँ तक वैल्यू क्लियर होती है तो बेटा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -(Q/2 √2)। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो बेटा Q की वैल्यू हम कितनी से लेकर चल रहे हैं, कैपिटल Q की, दैट इज √2 माइक्रोकूलम। तो √2 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2√2 हो जाएगा, √2 से √2 गया, -(0.5 माइक्रोकूलम बन जाएगा। तो -(0.5 माइक्रोकूलम जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट बनता है। तो आई होप कि आपको ये